क्षेत्रफल के और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा उनको भी लेते हैं। तो एरिया का थर्ड वीडियो है ये। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का एरिया बताइए। ठीक है, तो वृत्त का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परिधि होती है, देखिए जो क्वेश्चंस वगैरह में जो चीज़ पहले से दी होती है, वृत्त की परिधि दी है, तो 90% केस में होता है कि हमें उसी का फॉर्मूला रखते हैं तो आगे का रास्ता मिलता है। अब वृत्त की परिधि 3 दी है तो हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला रख देते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2 इंटू पाई इंटू आर, ऐसे लिखा था ना, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2, अब बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई गुणे आर स्क्वायर। यहाँ हमें पाई तो पता ही होता है, आर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, 9 बाई 4 पाई और 4 बाई 9 पाई, ये दिया है। 4 ऑप्शन है। हमें आर एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें आर की ज़रूरत है। आर हम कहाँ से निकालेंगे? जो चीज़ पहले से दी होगी। वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर दी है तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर को रखा हमने 3 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से हम आर निकाल लें। आर बराबर कितना होगा? बाकी 2 गुणे में हैं, उनको उधर भेज देते हैं तो उधर वो भाग में चले जाएंगे, तो 3 बटे में 2 पाई हो जाएगा। तो ये हमारा आर रेडियस आ गई। अब हम एरिया निकाल लें। एरिया का फॉर्मूला है पाई गुणे में आर स्क्वायर। आर की जगह पर ये पूरा आया है तो हम ये पूरे का स्क्वायर कर देंगे, 3 बटे में 2 पाई। देखिए फॉर्मूला था पाई गुणे आर स्क्वायर, आर की जगह पे हमने ये आर रख दिया, पूरा ये आर है, देखिए ना आर निकला यहाँ पे। अब इसको ओपन कर लेते हैं। पाई गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है तो सबका स्क्वायर होगा, और पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पाई गुणे पाई 2 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई गुणे 9 बटे में 4 गुणे पाई, पाई का स्क्वायर है तो पाई 2 बार हो गया। एक पाई कट गया, कितना आया? 9 बटे में 4 पाई। ठीक है, तो 9 बटे में 4 पाई कहाँ आ रहा है? ये वाला, ये थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब सबसे पहले हमें क्षेत्रफल बताना है वर्ग का, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे माइंड में आएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे तो विकर्ण दिया है, तो जो चीज़ दी होती है उसका फॉर्मूला उसी के सामने साथ में रख देते हैं। तो विकर्ण बराबर 3.2, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे √2। ये होता है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण की जगह ये होता है, और विकर्ण इन्होंने 3.2 रखा है तो उसको 3.2 के बराबर रख देते हैं। अभी हम लोगों ने बात की ना कई बार कि जो चीज़ दी होती है उसी से रास्ता मिलता है, और उसी से वो चीज़ मिलेगी जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। यहाँ पे हमें भुजा चाहिए थी, अब देखिए यहाँ पे भुजा निकल आएगी। भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? √2 को उधर भेज दें, बटे में चला जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आ गई ये, तो हम इसका स्क्वायर कर दें, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 3.2 अपॉन में √2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 10.24,
फिर दिया गया है 3.41, फिर दिया गया है 2.56 और 5.12, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.2 का स्क्वायर मतलब 3.2 इंटू 3.2 दो बार, और इसी तरह √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखिए √2 और √2 क्या हो जाएंगे, दोनों का स्क्वायर है, रूट और रूट, इसको आप चाहे मान लीजिए कि √2 का स्क्वायर हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए स्क्वायर और रूट, या ये मान लीजिए कि रूट के अंदर 2 बार 2 है, दोनों एक में आ जाएंगे, दो एक बन के बाहर आ जाएंगे, तो √2 का स्क्वायर फिलहाल 2 होता है, तो ये आ गया 3/2 इंटू 3/2 ऑन में 2। अब 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 6 12, 12 के 2, 1 बचा हासिल, 3 तिहाई 9 और 1 10, 1024 आ गया। और 2 के बाद 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1024 बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, पॉइंट 2 कम 2, 2 दूनी 4, 5.12 हमारा आंसर आ गया, चौथा वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यदि दो वृत्त की परिधियों में 3:3 का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्त हैं, तो मान लीजिए दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है r की, r मानते थे एक में, लेकिन दो हैं तो एक को r1 मान लें, एक को r2 मान लें, तो दोनों की वृत्त की परिधियों में 3/1 का अनुपात है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr1। देखिए आपको एक इसकी ट्रिक भी जो हम लोगों ने पहले अभी पिछले वीडियो में देखी, कि जब भी कभी किसी लीनियर लाइन वाली लंबाई में अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल में अनुपात पूछा हो, तो सीधा सीधा उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही उसकी ट्रिक होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, लंबाई, ठीक है, चारों तरफ की लंबाई, तो परिधि का अनुपात 3:1 3:1 दिया हुआ है, और वृत्त के क्षेत्रफल में पूछा है, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो आप सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो तो इसका डायरेक्ट आंसर 9/1 आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले की परिधि ये थी और दूसरे की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2, ये परिधि का फॉर्मूला होता है। इन्होंने बोला था कि इसका अनुपात 3:1 है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब देखिए 2 कट गया, पाई कट गया, r1/r2 का अनुपात आ गया 3:1। हमसे क्या पूछा है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणे r² होता है फॉर्मूला, लेकिन दो थे तो पहले का क्षेत्रफल ये हो गया, दूसरे का क्षेत्रफल हो गया ये, बटे क्यों किया, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात निकालने का मतलब बटे में कर देना, तो ये चीज़ हम निकाल लें तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पाई कट गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 की जगह देखिए हमने निकाला कितना 3/1, यहाँ रख देते हैं 3/1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9/1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9:1 हमारा आंसर, वही देखिए आंसर आ गया हमारा 9:1। तो ये डायरेक्ट ट्रिक भी है इसकी। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल और परिधि दोनों पूछी गई, दोनों बताइए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त है, ये उसकी त्रिज्या r, और r की जगह पर कितना दिया गया है 28, क्षेत्रफल और परिधि पूछी गई है, तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुणे में r का स्क्वायर,
पाई की जगह होता है 22/7। ठीक है, अगर ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन में अगर पाई आ रहा है, जैसा कि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया, ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, चलिए जाने दीजिए। अगर ऑप्शन में पाई आ रहा है तो इसका मतलब पाई का मान नहीं रखा गया है। तो अगर ऑप्शन में पाई आ रहा है तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, लेकिन अगर नंबर में आ रहा है तो पाई का मान रख देंगे, जो कि होता है 22/7 गुणे आर का स्क्वायर। आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर मतलब 28 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो 28 गुणे 28 दो बार। अब इसको काट लेंगे, 7 चौक 28, 22 गुणे 2 कितना हो गया 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 28, 88 गुणे 28। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर हम परिधि निकालते हैं और अगर इसमें हमें पाई का मान ना रखना होता तो ऑप्शन कैसे आता, पाई गुणे में आर का स्क्वायर। आर है हमारा 28, तो जो 28 का स्क्वायर जो भी होगा निकाल लेते हैं। 28 गुणे 28, 8 8 64 के 4, 6 बचा हासिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 और 6 38 के 8, 3 बचा हासिल, 2 दूनी 4 3 7, 784 होता है 28 का स्क्वायर। तो ये हो जाता पाई गुणे 784, 784 पाई। ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, उस पर आप टिक कर देना। अब अगर परिधि पूछी गई है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 28, 28 दूनी 56, 56 पाई हमारा आंसर हो गया। और अगर ऑप्शन में पाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पाई का मान रखा गया है, तो पाई का हम मान रख देंगे। पाई का मान कितना ये आया हमारा 56 पाई आया है। 56 पाई की जगह रख देंगे 22/7, 7 8 56, 8 को 22 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 के 6, 1 बचा हासिल, 8 दूनी 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर उसकी परिधि हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई गई है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि 5 मीटर चौड़ाई में टहलने वाली फुटपाथ है, या 5 मीटर में कुछ भी टाइल्स वगैरह लगानी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इनका कहने का मतलब है कि चारों तरफ किसी एक निश्चित लंबाई से पट्टी बनानी है, घेरनी है, तो घास लगाए जाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा नया टाइप का है। एक आयताकार मैदान की लंबाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक आयताकार मैदान था, ठीक है। मैदान की लंबाई 60 और चौड़ाई 40 है। लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है। जब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई गई है। अब देखिए, बाहरी तरफ पूछा जाएगा, ये एक एरिया दिया जाएगा, ठीक है। अगर बाहरी तरफ पूछा जाएगा तो हम ऐसे बनाएंगे कि ये घास लगा दी गई 5 मीटर में, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ पूछा जाएगा तो सेम वैसे ही हम करेंगे, अंदर बना देंगे, तो अंदर की तरफ ये घास लग गई, देखिए, ठीक है। अब ये बाहर और अंदर में अंतर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, ये पहले बाहर वाला समझते हैं, फिर उस हिसाब से अंदर वाले का भी पता चल जाएगा। उसके चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई में घास लगाई गई है। अब देखिए, ये एक घास की पतली सी 5 मीटर की पट्टी लगा दी गई है। इसकी चौड़ाई कितनी है 5, ये कितनी है 5,
ये कितनी है 5, मतलब कहीं हर तरफ की चौड़ाई जो है वो 5 ही है। अब इन्होंने बोला है कि जो घास लगाई गई है, जिस जिस जगह में घास लगाई गई है, मतलब ये वाली जगह, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है ये वाले पार्ट का, तो क्या करते हैं, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालें, उसमें से अंदर वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये घटा दें, इसको हटा दें, तो यही वाला पार्ट बच जाएगा, तो हमें उसका एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए जब भी कभी ऐसे निकालना होता है तो हम बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो इस पट्टी का एरिया निकल आता है। अब देखिए, तो हमें दो चीज़ें निकालने हैं, एक तो बाहर वाला, बाहर का एरिया निकालना है, और एक अंदर वाले का एरिया निकालना है। तो देखिए, जो अंदर वाला जो था, इन्होंने बोला था ना कि 60 और 40 था, उसके बाद बाहर की तरफ घास लगाई गई है, तो अंदर का एरिया तो हमें पता चल गया, अंदर की लंबाई 60 थी, चौड़ाई 40 थी, तो एरिया कितना आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 60 गुणे 40, मतलब 6 चौक 24, 2400 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले इसका एरिया आ गया, ये वाले का जिसमें डॉट डॉट लगा रहे हैं हम, इसका एरिया। अब हम पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से ये 2400 घटा देंगे, तो जो बचेगा वो घास का एरिया आ जाएगा। अब देखिए, पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें बाहर वाले की लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जो कि दी तो गई नहीं है। बस इसमें सबसे मेन, इस क्वेश्चन को बताने का मेन पर्पज़ यही था कि बाहर वाले की कैसे निकालते हैं। अब बात को समझिए, ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ सर्किल बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 40 है, और हमें बाहर की बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए, जब ये दो ऐसे बनते हैं, जब ये 40 होता है तो ये भी 40 होता है। देखिए, ये 40 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, ये लंबाई 5 है और ये लंबाई 5 है, तो दोनों में हम 40 में एक तरफ 5 और एक तरफ 5 जोड़ दें, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, और यही वाली जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी, बाहर की ये वाली जो लंबाई होगी, चौड़ाई, वो बाहर वाली चौड़ाई के बराबर है। तो मेन यही करना होता है कि जितना चौड़ा रास्ता होता है उसको दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है, इधर भी और इधर भी, तो हमें इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और दोनों तरफ जोड़ने का मतलब क्या, आप उसी को 2 बार जोड़ दो, जैसे 5 चौड़ाई है तो 5 उधर 5 इधर 10, तो उसका मतलब जो बाहर वाले की जो चौड़ाई आ जाएगी 40 प्लस 5 इधर प्लस 5 नीचे, तो ये बाहर वाले की बी आ गई, बी मतलब चौड़ाई, ब्रेथ, तो बाहर वाले की चौड़ाई आ गई 50। अब इसी तरह लंबाई निकालते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 था, अब 5 ये चौड़ाई और 5 ये वाली चौड़ाई जुड़ जाएगी, तो ये इतनी लंबाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यही बाहर होगी बाहर वाले की, तो L कितनी हो जाएगी, 60 पहले से थी, 5 इधर जोड़ा 5 उधर जोड़ा, तो ये कितना हो गया, 60 और 10 70। तो बड़े इसका एरिया कितना हो गया, बाहर वाले का एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 70 गुणे 50 बराबर 3500, 7 पचे 35 और 0 3500 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेन सिर्फ पर्पज़ यही था कि ये जो चौड़ाई होती है वो दोनों में, लंबाई में चौड़ाई में 2 बार जुड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ उधर और एक तरफ इधर, और चौड़ाई में ये चौड़ाई में था और लंबाई में एक इधर और एक इधर। तो जब भी कभी बाहर को दिया गया हो तो हमें वो जोड़ देना है। अब यही चीज़ अगर अंदर को दी गई होती, ये पूरी 40 थी, अब इसके अंदर में बना दिया गया है और बोला गया था कि ये 5 है और ये 5 है, तो क्या करते, पूरी बाहर वाली 40 थी, अब हमें अंदर वाली निकालनी है, तो 5 इधर घटाते 5 इधर घटाते, मतलब 40 में से 5 घटाते, फिर 5 ये वाली घटाते, तो ये 30 हो जाता। बस सिर्फ अंदर और बाहर का इतना ही मतलब है, बाहर होगा तो हमें जोड़ना है जो चौड़ाई है दोनों तरफ, और अंदर की तरफ है तो वही चौड़ाई हमें दोनों घटानी है, तो अंदर वाले का एरिया वो आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या था, बाहर दिया गया था, तो हमने बाहर की लंबाई निकाली, बाहर का एरिया निकाल लिया। अब अंदर बाहर का एरिया और अंदर का एरिया आ गया, तो पट्टी का एरिया निकालना है, सिंपल बाहर वाले में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो 3500 में से 2400 घटा देते हैं, 1100 मीटर स्क्वायर जो आया वो हमारा एरिया आ गया, किसका, पट्टी का। ये देखिए,
1100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ये इसका 1100 आ गया जो किया था हमने। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको एक बार समझते हैं कि एक आयताकार पार्क 45 था, लंबा था, 30 मीटर चौड़ा था। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। बाहर है ना, तो बाहर वाले की लंबाई निकालने के लिए हमें 45 में एक बार 2.5 और एक बार 2.5, 2.5 5, मतलब 5 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब तो बाहर वाले की लंबाई आ जाएगी, मतलब बाहर की तरफ बना रहे हैं ना, तो अंदर वाले का 45 और 30 दिया गया है। तो 30 में इधर 2.5 और उधर 2.5 जोड़ेंगे तो 2.5 5 होता है। तो देखिए 30 की बाहर वाले की 35 आ गई, और जो 45 थी, 45 में इधर और इधर की तरफ पट्टी पड़ेगी, तो इधर 2.5 और इधर 2.5, 2.5 5 हो गया। 45 में 5 जोड़ देंगे 50 हो गया। ठीक है, तो रास्ते को सहित मिला के जो बाहरी वाले की हो जाएगी वो लंबाई क्या हो जाएगी, पहले 45 और 30 थी, दोनों में 5 5 जुड़ गया, तो अब हो गई 50 और 35। तो ये बाहर वाले का रास्ता 50 गुणे 35 हो गया 7.5, 1750, और अंदर वाले का एरिया निकाला, 45 को 30 से गुणा कर दिया, 1350, दोनों को घटा दिया, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन चलिए समझने के लिए इसको एक बार और कर लेते हैं, अगर वो रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया होता। इसी 60-40 वाले का ही करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 60 था और ये 40 था। अब बोला गया है कि इसके अंदर की तरफ पट्टी बना दी गई है 5 5 की। तो ये देखिए ये अंदर पट्टी बना दी गई, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 5 है, 5 5 की पट्टी बनाई है। तो हमें इस पट्टी का एरिया निकालना है जितने में घास लगी है। उसके लिए क्या करेंगे, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे। बाहर वाले की एरिया के लिए हमें दे ही रखा था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 गुणे 40 बराबर हो गया 2400। अब हमें अंदर का एरिया निकालना है, तो अंदर की लंबाई कितनी होगी, अंदर की जो लंबाई है ना 60, ये पूरी 60 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। इसमें से ये अंदर की लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो निकालनी है। तो क्या करेंगे, चौड़ाई ये 5 है और इधर 5 है, तो दोनों तरफ से 5 5 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और इन दोनों में से इतनी चौड़ाई अगर घटा दी जाए 5 5 दोनों तरफ, तो जो बचेगा वो अंदर वाले की लंबाई आ जाएगी। तो 60 में से एल बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 5 घटाया, फिर दूसरी तरफ 5 घटाया, 60 में से 10 एक बार 5 घटाएंगे 55, फिर 55 में से 5 घटाएंगे 50, एल बराबर 50 आ गया। इसी तरह बी, जब हमें पता है कि 2 बार घटाते हैं तो उसको डायरेक्ट 2 बार घटा लें, 40 में से 5 और 5 मतलब 10 घटा देंगे, तो अगली जो बी आ गई वो आ गई हमारी 40 माइनस 10 मतलब 30। तो अब जो अंदर वाला जो एरिया हो गया वो निकालना है, तो उसकी लंबाई हमारी 50 आ गई, चौड़ाई 30 आ गई, तो एरिया कितना आ जाएगा 50 गुणे 30 बराबर 1500। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बड़े वाले में से अंदर वाले को छोटे वाले को घटा दें, तो एरिया जो आया वो आया 2400 माइनस 1500 बराबर कितना हो गया 5 4 900 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए जिसकी बात कर रहे थे, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक उद्यान 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर, मतलब अभी देखिए अंदर की ओर वाला क्वेश्चन आ गया, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए बाहर की लंबाई, देखिए फिगर डायग्राम देखिए, बाहर की लंबाई 500 थी और चौड़ाई थी 400। ठीक है, तो अंदर की क्या हो जाएगी, कितने का, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर का डिफरेंस है, तो दोनों तरफ 5 500 घटेगा, तो 500 में से देखिए पट्टी का जो एरिया निकालना था, बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटाया, तो ये बाहर की लंबाई चौड़ाई और ये अंदर की लंबाई चौड़ाई,
देखिए 500 में से एक बार 5 घटाएंगे, दूसरी तरफ बार 5 घटाएंगे मतलब 10, तो 10 घटाया तो 500 में से 10 घटाया तो 490 हो गया, और 400 में से 10 घटाया तो 390 हो गया। तो ये अंदर का एरिया आ गया। तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा दिया, ये निकाल गए, तो जितना अंतर आया ये हमारा आंसर हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मतलब L अनुपात जो B है वो दिया गया है 2:1। तो हम लंबाई को मान लें 2x और चौड़ाई B को मान लें 1x। तो 1x तो लिखते नहीं, तो x ही मान लिया जाएगा, कुछ नहीं होता है 1 ही मानते हैं। ठीक है, तो और इसका परिमाप दिया है 60, पूरे का जो परिमाप है, तो हमने लंबाई को माना 2x, तो ये भी 2x हो जाएगा, और चौड़ाई को माना x, तो ये x हो गया। 1x कहें या x कहें एक ही बात है। अब इसका परिमाप दिया गया है 60। हम लोगों ने बात की कि जो चीज़ दी होती है उसी से रास्ता निकलता है। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x, ये दिया गया है 60। 2x 4x और ये 5x और ये 6x। 6x बराबर 60, x बराबर 60/6, x का मान आ गया 10। अब हम x का मान यहाँ रख दें, लंबाई निकल आएगी 2 गुणे x मतलब 2 गुणे 10 मतलब 20। चौड़ाई कितनी आ जाएगी x, तो x का मान 10 ही आया है, तो लंबाई हमारी 20 आ गई, चौड़ाई 10 आ गई। अब हमसे एरिया पूछा है तो हम एरिया बता देंगे, कुछ भी पूछा है परिमाप वगैरह जो भी पूछेंगे वो सब एरिया पूछा था इन्होंने, तो 20 गुणे 10 लंबाई गुणे चौड़ाई 200 हमारा एरिया आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला बी वाला 200। अब एक अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि एक कमरा दिया गया है, ये कमरे की फर्श है। अब इन्होंने बोला है इसमें छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, ये ऐसे करके पूरे कमरे में टाइल्स लगानी है, या छत पे वो लगाना है, छत पे जो खपरेल आती है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टाइल्स की संख्या पूछी जाती है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए, अगर ये आप ही सोचो कि अगर 10 एरिया है पूरे उसका, और एक छोटी टाइल्स का एरिया 2 है, तो कितनी टाइल लगेंगी। तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़े वाला पूरे आयत के एरिया को भाग कर देते हैं एक टाइल्स के एरिया से, तो हमें पता चल जाता है। इसका मतलब अगर 10 पूरा एरिया है और एक टाइल्स का एरिया 2 है, तो टोटल 5 टाइल्स लगेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप पूरे वाले का एरिया निकालो और एक छोटी टाइल्स का एरिया निकालो और डिवाइड कर दो। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड है। ये दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो पहला जो कमरे की लंबाई दी गई है वो मीटर में दी गई है, और वो जो इधर टाइल्स की है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो वही वाली स्केल जो हमने पीछे पढ़ी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बदल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए करते हैं, 1 मिनट।
ये 10 मीटर इसका लंबाई चौड़ाई दोनों है, वर्गाकार कमरा है और इसमें ही वर्गाकार टाइल्सें लगानी है, चौकोर चौकोर टाइल्सें भी लगानी है पूरे में। तो इसका जब टाइल्स की संख्या पूछी जाएगी, टाइल्स की संख्या, तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि जो पूरा एरिया है, मतलब फर्श का एरिया, फर्श का क्षेत्रफल पूरा बटे में एक टाइल्स का क्षेत्रफल, इसको निकाल दें तो हमें टाइल्स की संख्या आ जाती है। अब इन्होंने बोला था कमरे की तो लंबाई 10 मीटर और 10 मीटर है और एक टाइल की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों का एरिया निकाल लें, एक टाइल का एरिया निकाल लें, हमें फ़र्श का क्षेत्रफल निकालना है और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ़र्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहली बात तो देखिए दोनों ही एक यूनिट में होनी चाहिए, अगर 1 मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में ही हो, या 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में हो। तो अब छोटा वाला सेंटीमीटर में है, बड़े वाले को छोटे में बदल लेते हैं। तो जो कमरे की लंबाई कितनी थी 10 मीटर, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 को 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई थी वो 1000 सेंटीमीटर थी। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, मतलब 1000 गुणे 1000, ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया। बटे में हमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देना है। अब एक टाइल्स की लंबाई कितनी थी 50 भुजा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 50 भुजा स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50, तो 50 गुणे 50। अब हम इसको काट पीट लें तो जो आएगा वो लगने वाली टाइल्स की संख्या आ जाएगी। देखिए 50 दूनी 100, ये 20 हो गया, 50 दूनी 100, ये 20 हो गया, 20 गुणे 20 400 हो गया। इसका मतलब कि 400 टाइल्स लगेंगी। ये देखिए ये था क्वेश्चन ना, 400 ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये तो वर्ग था। इसी तरह हो सकता है कि वो एक आयताकार कमरे का दे दें, आयताकार कमरे का देंगे, बोलेंगे 60 उसकी लंबाई, बोलेंगे 600 उसकी लंबाई है, 400 उसकी चौड़ाई है और उसमें छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, और जो टाइल्स हैं उनकी लंबाई जो है वो 30 है और 20 है। तो बताइए कितनी टाइल्स लगेंगी? तो टाइल्स कितनी लगेंगी ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पूरे कमरे का एरिया निकाल लेंगे। कमरे का एरिया कितना हो गया 600, लंबाई गुणे चौड़ाई डायरेक्ट लिख लेते हैं, और भाग किससे कर देंगे? एक टाइल्स के एरिया से। एक टाइल का एरिया हो गया 30 गुणे 20, 30 दूनी 600, 20 दूनी 40, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, मतलब 400 टाइल्स लगेंगी उसमें। ठीक है, तो कोई भी शेप दिया होगा यही करना है, अब वो चाहे फर्श हो या छत पे हमें कुछ लगाना हो, कॉन्सेप्ट फ़िलहाल यही है। अब इसी तरह एक मिनट, हाँ, अब इसी तरह अगर ये जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, ये घास के वो लगाने वाला, इसी तरह अगर सर्किल में दिया गया है, वर्ग का देख लिया था और आयत का देख लिया था कि दोनों तरफ 5-5 घटा देते थे और अंदर की लंबाई चौड़ाई आती थी। अब यही सर्किल में दिया है कि एक गोल मैदान है और उसमें अंदर की तरफ इतना बनाया है, इसका एरिया बताइए। तो इसमें भी यही करना है कि बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले एरिया से माइनस कर देना है। तो मान लीजिए बाहर की जो रेडियस थी वो आपकी 50 मीटर थी और अंदर की रेडियस थी आपकी 30 मीटर। तो क्या बाहर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया होता है पाई गुणे आर स्क्वायर, तो मतलब पाई गुणे 50 का स्क्वायर मतलब 2500, और अंदर का एरिया निकाल लेंगे पाई गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना जाएगा, 25 में से 9 गया 1600, और ये पाई
पाई गुणे 1600 मतलब 1600 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो घास वाला एरिया है वो 1600 पाई आ जाएगा। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है कि बाहर के एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दीजिए तो बीच वाले पार्ट का एरिया आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है कि दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। ठीक है, देखिए पहले बड़े वर्ग का लिखा है ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो ऊपर लिखेंगे बड़े वर्ग का और भाग कर देंगे छोटे वाले से, जितना आएगा उतने गुना हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का हमें भुजा चाहिए होगी। भुजा कहाँ से निकलेगी, जो चीज़ हमें दी है कि दो वर्गों का परिमाप, एक का 12 है और एक का 24। तो दो वर्ग हैं, इसका परिमाप 12 है। 12 का मतलब चारों भुजाएं, परिमाप का मतलब चारों भुजाएं मिलाकर ये वर्ग है। तो ये चारों मिलाकर 12 हैं। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 के 4 बराबर टुकड़े कर देंगे, इसका मतलब 3। इसका मतलब छोटे वाले वर्ग की चारों भुजाएं 3 हैं। और जो दूसरा वर्ग है उसका इन्होंने दे रखा है कि 24 है। तो ये चारों मिला के 24 है। तो एक भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे, 24 को 4 से भाग कर देंगे। अगर वर्ग के परिमाप से वर्ग की एक भुजा निकालनी है तो सीधे उसको 4 से भाग कर दिए, 4 छंग 24, 6 आ गया। तो इसका मतलब छोटे वाले में सब कुछ 6 है। तो अब इन्होंने पूछा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। ये बड़ा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, तो मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, छोटे का कितना आ गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9। अब ये 36 है, वो है 9 का कितना गुना है, 9 चौको 36, 4 गुना। भाग करके देख लें, 9 चौको 36, 4 गुना आया। तो 4 गुना हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉजिकली समझ के हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर अगला है। ये अभी हम लोग कर चुके हैं। वर्ग की भुजा पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने का क्षेत्रफल, अभी पीछे किया हुआ है हम लोगों ने पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जैसे दिया गया, थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी मैथ्स में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग के किसी भी पार्ट को, चाहे वर्ग की लंबाई को या उसके परिमाप को, किसी भी चीज़ को, देखिए लंबाई हो गई, जो चीज़ें एक सीधी लाइन में नापी जाती है, जैसे वर्ग का विकर्ण एक लंबाई होती है, वर्ग की भुजा एक लंबाई होती है, वर्ग की परिमाप एक लंबाई होती है। और क्षेत्रफल क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो लंबाई नहीं होती, वो एरिया मतलब जितना कवर करता है उसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर किसी लंबाई को कुछ बढ़ाते हैं, 1 गुना कर देते हैं या 1/3 कर देते हैं या 2 गुना कर देते हैं, तो क्षेत्रफल पे कितना फ़र्क पड़ेगा, सीधा सीधा आप उसका स्क्वायर कर दो बस। तो इन्होंने बोला है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाता है, मतलब 2 गुना, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना ए हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो ज़्यादा क्वेश्चन तो बचे नहीं हैं इसमें, एक मिनट देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात पूछना है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए बोला है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा हम मान ले a है
सारी भुजाएं ए ही रहेंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसी वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। तो अब वृत्त एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है पाई गुणे आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इनकी इक्वेशन पे आ जाते हैं, जो समीकरण दी है उसके हिसाब से हम अपनी दोनों वैल्यू रख देंगे और आगे देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल, अब इन्होंने बोला है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो किसी वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब मल्टीप्लाई 16/पाई है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल ये आया ए स्क्वायर, ये जो है बराबर लगा लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ये वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये जो बराबर है ये इसका 16/पाई है, 16/पाई गुना है। तो 16/पाई गुना वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात बताइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा मतलब ए और वृत्त के व्यास मतलब डी, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। डी क्या होता है, आर का जो डबल होता है। आर यहाँ से इतना है तो आर का अगर हम डबल कर दें, मतलब आर अगर 5 है तो डी कितना हो जाएगा, आर अगर 5 है तो डी हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन्होंने वृत्त के इसमें वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात पूछा है, तो हमें ये चीज़ बतानी है। अब हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पर देखिए जो हमने एरिया निकाला था, ये समीकरण इन्होंने दे रखी थी, इसको सॉल्व करते हैं। पाई पाई कट गया। अब ए स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर को उसके नीचे ले आएँ तो हमें ए और आर में अनुपात मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर पहले से था, बटे में आर स्क्वायर को नीचे ले आए, बराबर हो गया 16। उधर बचा केवल ए और आर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ए बटे आर का होल स्क्वायर लगा लें, ये हो गया 16। और हम लोगों ने बात की कि जब हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम उसको स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो वो अंडर रूट लग जाता है। तो ए बटे में आर हो गया क्या, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 निकला 4। इसका मतलब जो ए बटे आर है वो 4 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हमसे ये पूछा गया है कि ए बटे डी बताइए। तो ए तो ठीक है, डी क्या होता है, डी होता है आर का डबल मतलब 2 गुना, मतलब 2r होता है। अब जो ए बटे आर है वो है 4। ठीक है, तो ए बटे आर की जगह पे हम 4 रख देंगे, लेकिन 4 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे ऊपर रखेंगे। इसको समझने के लिए बात को समझिए, ए बटे आर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2। देखिए जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, 2 नीचे है उसको हमें ए बटे आर से अलग करना है। तो ऊपर मान के चलिए 1 से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा 1 से गुणा करने पर। तो ये बटे में 2, अब बटे में 2 है तो हम ऐसे बटे में 2 तो लिख सकते नहीं हैं, ऊपर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो 0 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 0 लिखने का मतलब सब 0, तो 1 लिखते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। ये 1/2 हो गया और इधर हो गया ए बटे आर जिसकी वैल्यू आई है 4। तो ये 1/2 गुणे में ए बटे आर का मान आया 4, काट देंगे 2। ठीक है, अनुपात पूछा है तो अनुपात की जगह केवल 2 आया, लेकिन अनुपात तो बटे में लिखा जाता है, तो नीचे कुछ है ही नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा, 2:1 हमारा आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर इसको ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। बाकी फिर जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि व वर्ग
के परिमाप बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सबसे पहले हमें बताना क्या है वो हम अलग लिख लें। यदि किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की बात पहले की है और वर्ग की बात बाद में की है, हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो इसका मतलब हमें वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा इसलिए हमने बटे लगाया। हमें ये चीज़ बतानी है कि ये कितना आएगा। तो इसके लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और वर्ग का क्षेत्रफल निकालें या कुछ मिलता जुलता निकालें। तो पहली बात तो लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणे में आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और इन्होंने बोला है कि वो बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो आप बीच में बराबर लगा दो। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप जैसे अगर भुजा ए है तो 4 बार ए जोड़ा जाता है तो परिमाप आ जाता है। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 इंटू ए, ये आ गया वर्ग का परिमाप। इन्होंने बोला ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ बतानी है, तो ध्यान देना है कि पाई और ये आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर है, तो दोनों को एक में कर लेते हैं, आर बटे ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमें आर बटे ए मिल जाए तो हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो आर बटे ए हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें कि आर को, ए को आर के बटे में ले आए, आर बटे में ए बराबर, उधर 4 था, ये 2 पाई बच गया, इसको उधर नीचे भेज देंगे, 2 पाई। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, तो आर बटे ए आ गया 2 बटे पाई। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, पाई गुणे आर बटे ए का स्क्वायर, आर बटे ए की जगह पे 2 बटे पाई आया, इसका मतलब 2 बटे में पाई का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई का हो गया पाई गुणे पाई। एक पाई कट गया, कितना आ गया, 4 बटे में पाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली चीज़ है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कहीं पाई आया ही नहीं है। तो यही जो बात होती है जो मैंने बताया था कि जब कभी पाई नहीं दिया गया होगा तो हम पाई की जगह पे 22/7 रखते हैं। तो अब देखिए 4 बटे में पाई आया, तो 4 बटे में पाई, 4 तो 4 ही लिखा हुआ है, बटे में पाई की जगह 22/7 रख देंगे। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 बटे में 22। इसको काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, तो 14 बटे 11, इसका मतलब 14:11 हमारा आंसर आ गया। तो 14:11 सी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर को, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ मतलब क्वेश्चन बचे नहीं हैं, तो इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से मतलब इसके क्वेश्चन कहीं और से मिलेंगे तो आपको भेजेंगे, और आप अपनी बुक से भी ट्राई करिएगा, और जो डाउट्स हों उनको भेजिएगा।